आरा के गरीब परिवार के सामने जब तंगहाली के चलते बेटियों का घर बसाना मुश्किल हो गया तो हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे और धूमधाम से कन्यादान हुआ। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और उसी कारवें से मिली मदद की बदौलत ही पचरुकिया गांव के इस टूटे फूटे घर में ब्याह का मंडप सजा हुआ है। जिंदगी भर ढिबरी से रोशन होने वाली झोपड़ी में खुशी के दिए जल रहे हैं। रात के अंधेरे में दूधिया रोशनी जगमगा रही है। खानसामों की टोली मेहमानों के लिए गर्मा गर्म पुआ पकवान तल रही है। सालों बाद इस अंधेरे घरोंदे में खुशी का उजाला फैला हुआ है। मौका ही कुछ ऐसा है। दिहाड़ी पर खटने वाले माता पिता अपने फूल सी प्यारी दोनों बेटियों के हाथ जो पीले करने जा रहे हैं। मकीनी बेच के पता पैसा दे रहल बानी तमे बाबू की कहे बच्चे हम कैसे कर लेम नु तब अपन बाबा सहयोग देलन। बाबा से कहानी तब बाबा पर सहयोग गई तब करता नहीं। मान के चलिए मेरा बहन का शादी है, मान के चलिए मेरा जब घर पे जब वैसा मुसीबत आएगा तो अपना इज्जत नहीं मिलेगा। ये परिवार दोनों बेटियों की शादी के लिए सालों से संघर्ष कर रहा था। कहीं दान दहेज की डिमांड हो रही थी तो कहीं रिश्ता टूट जा रहा था। एक घर में सब कुछ तय हो गया तो मौसम की ऐसी मार पड़ी कि खेत में खड़ी फसल ही बर्बाद हो गई। घर में रखी जमा पूंजी स्वाहा हो गई। बहनों की शादी करने के लिए भाई किडनी तक बेचने को तैयार हो गया। तभी महंत संजय मिश्र तक इस परिवार की दुख भरी दास्तां पहुंची। फिर तो हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ते चले गए और दोनों बेटियों की ऐसी धूमधाम से शादी कराई गई कि पूरा गांव देखता रह गया। समाज के गणमान्य व्यक्तियों को सहयोग लेकर के किसी के द्वारा अन्नदान हुआ, किसी के द्वारा वस्त्र दान हुआ, किसी के द्वारा माने द्रव्य का दान हुआ, नकदी दान हुआ। इस तरीके से 40-50 हजार का सहयोग जो है हम जुटा करके जो है इनको दे दिया। फूस के मकान में शादी की शहनाई गूंज रही है। गरीब परिवार की दोनों बेटियों का घर धूमधाम के साथ बस रहा है तो ये सब संभव हुआ समाज से मिली मदद की बदौलत। इसलिए जब कभी भी किसी तरफ से मदद की पुकार आए तो हर संभव मदद करें ताकि गरीब के घर में भी खुशी का उजाला फैल सके। अभिनय प्रकाश, न्यूज़ 18 आरा। और रांची के घर की छत पर बनी फुटबॉल नुमा आकृति हर किसी का ध्यान खींच रही है। जब एक राजमिस्त्री फुटबॉल खेलने का सपना पूरा नहीं कर सका तो उसने अपने घर की छत पर ही अपने पहले प्यार को चस्पा कर दिया। खुले मैदान में खिलाड़ियों को छकाने और घुमाने वाला गोल मटोल फुटबॉल जब 2 मंजिला मकान की छत पर चुपचाप जा बैठा है तो हर कोई हैरान और परेशान है। ये चंचल चपल फुटबॉल को भला क्या हो गया है? कभी एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी और दूसरे खिलाड़ी से तीसरे खिलाड़ी के बीच बड़ी तेजी से घूमने फिरने वाला ये फुटबॉल इतना खामोश क्यों बैठ गया है? ये करिश्मा किया है पेशे से राजमिस्त्री अब्दुल रशीद ने। यही फुटबॉल कभी रशीद साहब का पहला प्यार हुआ करता था, लेकिन लड़कपन में पैसों की तंगी के चलते वो अपना शौक पूरा नहीं कर पाए और जब उस लायक हुए तो उम्र ही गुजर गई। इसीलिए अपने पहले प्यार को उन्होंने अपने मकान की छत पर ऐसा चस्पा कर दिया जो हर किसी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हम लोग बचपन में खेलने नहीं सके गरीबी की वजह से,
फुटबॉल लेने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं था, लेकिन अभी पूरे घर में हर एक ठोक खिलाड़ी निकल रहा है। अब्दुल रशीद के सपनों के आशियानों के ठीक ऊपर बैठा ये चमचमाता फुटबॉल आज सदकनादू गांव की पहचान बन गया है। 2 मंजिला इमारत के ऊपर बनी फुटबॉल की ये विशाल आकृति काफी दूर दूर से भी बेहद साफ साफ नजर आती है। तभी तो जब कभी भी किसी ग्रामीण को अपने घर का पता बताना होता है, वो झट से फुटबॉल नुमा मकान का नाम लेते हैं, तो गांव के भूगोल से अनजान शख्स भी बड़ी आसानी से उस पते तक पहुंच जाता है। सोच लीजिए, कोई पूछेगा कहाँ पर ही घर है तो बोल देंगे कि फुटबॉल बड़ा सा बना हुआ है कनांदू मकान है, उसी अगल बगल में मेरा मकान है। अब्दुल रशीद की इमारत की छत के ऊपर चमचमा रहा ये फुटबॉल ही आज सदकनादू गांव का सरताज बन गया है, जो इस गांव के रास्ते से गुजरने वाले हर राहगीरों का ध्यान एक बार जरूर अपनी ओर खींचता है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची।